Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. आज हम कर रहे हैं व्यंजन. हम क वर्ग के सभी व्यंजनों को अच्छे से पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के व्यंजन को. च वर्ग में सबसे पहला व्यंजन जो होता है वह होता है च. यह है हमारा व्यंजन च. व्यंजन च जो आता है अंक के बाद. यह है व्यंजन च. व्यंजन च इस प्रकार होता है, आप सभी अच्छे से देख सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं. यह है व्यंजन च. च से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम जानेंगे इस वीडियो के साथ. च से चम्मच. च से होता है चम्मच. ये चम्मच आपने बहुत बार देखी होगी. चम्मच हमें खाने में मदद करता है. चम्मच को आपने रसोई में भी देखा होगा. च से चम्मच. च से होती है चम्मच. च से चम्मच चमचम करता, खाना खिलाने से नहीं है डरता. चम्मच जो है हमें खाना खिलाता है और खाना खिलाने से बिल्कुल भी नहीं डरता. च से चम्मच. च से होती है चपाती. च से चपाती. जो आप रोटी खाते हैं उसको चपाती भी कहते हैं, जो कि च से होती है. च से चपाती. च से चटाई. च से चटाई जिसको नीचे बिछाया जाता है फर्श पे. च से चटाई. च से चरखा. च से होता है चरखा. चरखा जो है वो कपड़े बनाने के लिए, सूत बनाने के काम में आता है. आपने नोट पर, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, उनके ऊपर गांधी जी की फ़ोटो देखी होगी और कई नोट्स पे गांधी जी की फ़ोटो के साथ चरखे की फ़ोटो भी होती है. च से चरखा. च से होता है चरखा. च से चम्मच. च से चपाती. च से चटाई. च से होती है चटाई. च जो है हमारा च वर्ग का पहला व्यंजन होता है. च से कितनी सारी चीज़ें होती हैं. च को लिखना भी उतना ही आसान होता है. आइए च को लिखना सीखते हैं. च लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस दिशा में एक रेखा डालनी है. फिर आप इस कर्व को बनाते हुए नीचे आइए इधर और एक रेखा से, सीधी रेखा से इसको जोड़ दीजिए. और हर स्वर और व्यंजन के ऊपर जो रेखा डाली जाती है हिंदी भाषा में, उसको डाल दीजिए. आप कोई भी स्वर लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं या शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर हिंदी लिखते समय आपको इस प्रकार एक रेखा डालनी होती है, जो कि हमने च में भी डाली. च लिखने के लिए पहले इस प्रकार, फिर नीचे और इस तरफ. यह है हमारा च से चम्मच. यह है हमारा च से चम्मच. च से चमचम. चमचम जो होती है एक मिठाई होती है. च से चटाई. च से चटाई. च से चरखा. च से चरखा. आपने इससे पहले पढ़ा था च व्यंजन के बारे में. च के बाद आता है छ. छ वर्ग का दूसरा व्यंजन है छ. छ से छतरी. छ से होती है छतरी. इस तरह जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं छ. इसको कहा जाता है छ. छ से छतरी. छ जो है च वर्ग का दूसरा व्यंजन है. आइए छ के बारे में और भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं एक वीडियो से. छ से छतरी. छ से होती है छतरी. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो छतरी है ये कितनी रंग बिरंगी है. इसके अंदर कितने सारे अलग अलग रंग हैं, जैसे नीला, हरा, गुलाबी इत्यादि. यह है छ से छतरी. छ से छतरी जो होती है वह बारिश में हमारी रक्षा करती है, हमें गीले होने से बचाती है. छ से छतरी. छ से छतरी तन कर चलती, बारिश हो या धूप कड़कती. या बारिश हो रही हो या फिर बहुत तेज़ धूप हो, हमें दोनों ही मौसम में छतरी हेल्प करती है. धूप और बारिश दोनों से ही बचाती है. धूप और बारिश दोनों के सामने ही तन कर चलती है. छ से छतरी तन कर चलती, बारिश हो या धूप कड़कती. छ से होता है छत. छ से छत.
यहाँ आप देख सकते हैं घर, और घर के ऊपर जो होता है छत। मुझे पता है आप सभी बच्चों को छत पे जाना बहुत पसंद है। छ से छत, छ से छत्ता, छ से होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वे हनी कलेक्ट करती हैं, और कहाँ कलेक्ट करती हैं? अपने छत्ते में। छ से छत्ता। छ से छलनी, छ से होता है छलनी। छलनी से हम क्या करते हैं? हम छानते हैं। छ से छलनी। आपने देखा छ से कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे छतरी, छत, छत्ता और छलनी। आइए जानते हैं छ को किस प्रकार लिखा जाता है। हम सभी ने छ को देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। हम सभी ने छ से बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हम सीखेंगे छ को किस प्रकार लिखा जाता है। छ से छतरी को लिखने के लिए हम पहले इस प्रकार दो कर्व बनाते हैं, जैसा हमने घ के लिए बनाया था। पहले एक छोटा और फिर बड़ा। इस प्रकार फिर से ऊपर लेके जाइए और घुमाकर बंद कर दीजिए। यह है छ से छतरी। छ से छतरी, छ से छतरी। इसके बाद एक छोटी सी रेखा नीचे की तरफ इसको जोड़कर, और फिर इस दिशा में एक रेखा। आप सभी को पता है स्वरों और व्यंजनों में ऊपर इस तरीके से एक रेखा लगाई जाती है। यह है हमारा छ से छतरी। छ से छत, छ से छलनी, छ से छलनी। च वर्ग के व्यंजन में तीसरा व्यंजन होता है ज। कौन सा व्यंजन है? ज। यह है हमारा ज से जग। च वर्ग का तीसरा व्यंजन, इसका उच्चारण है ज। आइए इसे अच्छे से समझे एक वीडियो के साथ। ज से जहाज। ज से होता है जहाज। जहाज जो होता है वो पानी में चलता है, और जहाज ना बहुत बड़ा होता है। ये नाव की तरह छोटा सा नहीं होता, जहाज बड़ा होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पानी में चलता है। ज से जहाज। ज से जहाज पानी में चलता, पूरे देश की सैर कराता। हम जहाज से डिफरेंट अलग अलग देशों में जा सकते हैं, अलग अलग देशों में जा सकते हैं और सैर कर सकते हैं। ज से जहाज। ज से जग। ज से होता है जग, जो पानी भरने के काम आता है। ज से जग। ज से जवान। ज से होता है जवान, जो कि हमारी रक्षा करते हैं। ज से जवान। ज से जलेबी। ज से होता है जलेबी, गोल गोल घुमावदार जलेबी, जो कि खाने में लगती है बहुत मीठी। ज से जलेबी। ज से जहाज। ज से जग। ज से जवान। ज से जलेबी। बच्चों, आप सभी ने व्यंजन ज को अच्छे से समझा, ज से संबंधित चीज़ों को भी अच्छे से समझा। आइए अब जानते हैं ज को किस प्रकार लिखा जाता है। ज को लिखने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक रेखा डालते हैं, फिर इसे नीचे की तरफ घुमाया जाता है। उसके बाद एक सीधी रेखा डालकर इसे जोड़ा जाता है। यह है हमारा ज। पहले एक रेखा इस प्रकार बनाइए, फिर नीचे से इसे घुमा दीजिए और फिर इस तरह एक रेखा डाल दीजिए। ज से जवान। ज से होता है जवान। हिंदी भाषा में सभी स्वरों और व्यंजनों के ऊपर इस प्रकार एक रेखा डालनी होती है, जो कि आप सभी जानते हैं। ज से जवान आप लिखेंगे इस प्रकार। ज से जग। ज से होता है जग। ज से जहाज, जो कि चलता है पानी में। ज से जहाज। यह है हमारा च वर्ग का चौथा व्यंजन झ। सभी वर्ग में कुल 5-5 व्यंजन होते हैं। च वर्ग का चौथा व्यंजन होता है झ। झ से होता है झरना, मतलब वाटरफॉल। झ से झरना। बच्चों, यह है हमारा व्यंजन झ, इसका उच्चारण है झ। आइए झ को और अच्छे से समझें एक वीडियो के साथ। झ से होता है झंडा। झ से होता है
झंडा, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे देश का झंडा। हम सभी इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और ये जो झंडा है यह भारत का झंडा है। हवा में झंडा उड़ रहा है। इस प्रकार झंडे में 3 रंग है, जैसे कि केसरिया, हरा और नीला सफ़ेद, आप देख सकते हैं। झ से झंडा, झंडा होता है हमारा व्यंजन झ से। झ से झंडा, देश की शान, इससे है अपनी पहचान। इसी झंडे से हम सभी की पहचान है कि हम भारत के लोग हैं। झ से झंडा, जो कि है हमारी शान। छ से झरना, झ से होता है झरना। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वाटरफॉल है, झरना है, यहाँ से पानी निकल रहा है। झ से झरना। झ से झाड़ू, झ से होता है झाड़ू, जो हमें सफाई करने में मदद करता है। झ से झाड़ू। झ से झोपड़ी, झ से होती है झोपड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं एक पुराना सा घर जो कि बहुत कमज़ोर है, जिसको हम कहते हैं झोपड़ी। क्या कहते हैं? झोपड़ी। झ से झंडा। झ से झरना। झ से झाड़ू। झ से झोपड़ी। झ से होती है झोपड़ी। झ से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। च वर्ग का चौथा व्यंजन होता है झ। झ से झंडा। आइए बच्चों सीखते हैं झ से झंडा किस प्रकार लिखा जाता है। झ से झंडा लिखने के लिए पहले आप एक छोटी रेखा डालिए, फिर आप इस प्रकार बनाइए और एक छोटी रेखा, फिर सीधी रेखा। झ से झंडा। आप सभी को ई लिखना बहुत अच्छे से आता है ना? आप सभी को पहले बस छोटी ई बनानी है। छोटी ई आप इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे आप सभी स्वरों के टाइम लिखते थे, इस प्रकार छोटी ई। और एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से इसको जोड़ देना है। एक इस प्रकार की रेखा और एक सीधी रेखा, और उसके ऊपर तो रेखा आएगी ही, जो कि सभी स्वरों और व्यंजनों में आती है। झ से बनता है हमारा झंडा। झ से झंडा। झ से झरना। झ से झरना। झ से झाड़ू और झ से झोपड़ी। यह है हमारा व्यंजन झ। च वर्ग का आखिरी व्यंजन होता है इया। च वर्ग का आखिरी व्यंजन है इया, मतलब 5वां व्यंजन। च, छ, ज, झ, इया। यह है इया। इया इस प्रकार होता है और इसका उच्चारण है इया। आइए इसे अच्छे से समझे वीडियो के साथ। बच्चों, यह है इया। इया खाली होता है। इया खाली होता है। अंक की तरह इया भी खाली होता है। इया से कुछ नहीं होता। इया की होती शक्ल निराली, जैसे बर्तन होता है खाली। जैसे बर्तन होता खाली, वैसे ही इया की शक्ल निराली। इस प्रकार होता है इया, जो कि होता है खाली। इया से कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ें नहीं होती। इया च वर्ग का 5वां आखिरी व्यंजन होता है। आइए जानते हैं इया को किस प्रकार लिखा जाता है। इया इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद ऐसे रेखा और एक सीधी रेखा, जो कि मिला के बनती है इया। इस प्रकार नीचे से शुरू करके आप ऊपर जाइए, फिर एक छोटी रेखा और सीधी रेखा, जो मिलके बनती है इया। इया खाली। च वर्ग का आखिरी व्यंजन। अब आप सभी को क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, इनके बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी है। आज की कक्षा के लिए इतना ही।